नमस्कार दोस्तों, ईद का मौका था। लोग सोच रहे थे कि घर में मेहमान आएंगे, कुर्बानी होगी, बिरयानी बनेगी, सेवइयां बनेंगी और खुशियां मनेंगी। लेकिन पाकिस्तान के कराची में जनता का कहना था कि भाई पहले पानी भेज दो, फिर बिरयानी की बात करेंगे। क्योंकि वहां ईद पर सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी चीज की हुई तो वो थी जनता की उम्मीदों की। कराची में हालात ऐसे थे कि लोग ईद की तैयारी कम और पानी की खोज ज्यादा कर रहे थे। भारत में लोग पूछते हैं कि भाई बकरा कितने का लिया। कराची में सवाल था कि भाई पानी कितने लीटर मिला। एक व्यक्ति ने कहा कि कुर्बानी का मांस घंटों बाल्टी में पड़ा रहा क्योंकि पानी ही नहीं था धोने के लिए। मतलब सोचिए कि बकरा कुर्बान हो गया, मांस तैयार हो गया, लेकिन पानी नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि नगर निगम ने भी ईद पर छुट्टी ले ली हो। अब बात करते हैं बिजली की। ईद के दिन कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। वैसे भी पाकिस्तान में बिजली का रिश्ता जनता से वैसा ही है जैसा चुनावी वादों का सच से। कभी आती है, कभी जाती है और ज्यादातर समय दिखाई नहीं देती है। लोग फ्रिज खोल करके देख रहे थे कि मांस सुरक्षित है या नहीं। फ्रिज बोला कि भाई मैं खुद वेंटिलेटर पर हूँ, एसी बंद, पंखा बंद, कूलर बंद। गर्मी इतनी कि लोग बकरे की कुर्बानी देने से ज्यादा सूरज की कुर्बानी मांग रहे थे। और ईद पर खाना बनाना सबसे बड़ा काम होता है, लेकिन कराची में कई परिवारों को गैस ही नहीं मिला। एक तरफ लोग कह रहे थे कि गैस नहीं है, दूसरी तरफ कंपनी कह रही थी कि गैस पूरी है। यानी कि जनता कह रही थी कि चूल्हा नहीं जल रहा है और अधिकारी कह रहे थे कि सिस्टम में तो सब जल रहा है। एक व्यक्ति को पड़ोसी से गैस सिलेंडर उधार लेना पड़ा। ईद की मुबारकबाद कुछ ऐसी रही होगी। ईद मुबारक भाई, आपको भी मुबारक। और सिलेंडर कब वापस करेंगे? अब आते हैं असली कहानी पर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय ऐसे ही चल रही है जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर हो और चार्जर भी ना मिले। कर्ज बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है। बस जनता की आय नहीं बढ़ रही है। महंगाई की हालत ये है कि बाजार जाते समय लोग शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाते हैं, दुआ की लिस्ट बनाते हैं। हे भगवान या अल्लाह, आज टमाटर सस्ता मिल जाए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पतालों में दवाओं की कमी की खबरें सामने आई हैं। अब सोचिए कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बिजली संकट, तीसरी तरफ पानी संकट और ऊपर से दवाओं की कमी। आम आदमी अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर कहते हैं कि इलाज तो लिख देंगे, लेकिन दवा मिले तो हमें भी बताना। ये मजाक नहीं बल्कि उन लोगों की वास्तविक परेशानी है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि त्योहार खुशियों का समय होता है, लेकिन जब पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं ही ना मिले तो त्योहार का आनंद फीका पड़ जाता है। एक निवासी ने कहा कि इस साल हमने खुशियां नहीं, दुख बांटे हैं। और यही लाइन शायद पूरी स्थिति को सबसे अच्छे तरीके से समझा देती है। सरकार कहती है कि सब कंट्रोल में है, जनता कहती है कि क्या कंट्रोल में है। सरकार कहती है कि रिपोर्ट में सब ठीक है, जनता कहती है ग्राउंड पर कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि रिपोर्ट किसी दूसरे ग्रह की बन रही है और जनता किसी दूसरे ग्रह पर बोल रही है। दोस्तों, व्यंग्य अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश, अब आम आदमी को पानी, बिजली, गैस, इलाज और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़े तो सबसे ज्यादा नुकसान जनता का होता है। उम्मीद है कि वहां के लोगों को भी आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं और बेहतर हालात देखने को मिले। फिलहाल कराची की जनता का संदेश यही है कि बकरा तो मिल गया, अब पानी, बिजली और गैस भी दिलवा दो। मैं थी आपके साथ मनीषा सिंह। मिलते हैं अगले एपिसोड में।